हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से हमें चाहिए टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। देखिए, ऐसा है कि हम सिर्फ एक मैच को या एक सीजन को नहीं बल्कि बड़ी तस्वीर देखते हैं, थोड़ा सा पीछे हटकर देखते हैं। और राजस्थान रॉयल्स की एक ट्रेंड को हमने स्पॉट किया है। पिछले 3 सीजन आप इनके परफॉर्मेंस को देखें तो इंटरवल के पहले की कहानी अलग, इंटरवल के बाद की कहानी अलग। स्टोरी ऑफ 2 हाफ्स कह सकते हैं आप। अगर आप पिछले 3 सीजन के मुकाबलों को देखें, पहले 8 मुकाबलों में इनकी विन परसेंटेज 75 और आखिरी 6 मुकाबलों में विन परसेंटेज 35। कैसे देखें इन आंकड़ों को वीरूपा, और क्या करे राजस्थान अब, क्योंकि 4 हारे हैं, प्लेऑफ आ रहा है। कई बार हो जाता है कि आप पहले हाफ में बहुत ही बढ़िया खेलते हो और आप लगभग 7-8 गेम में से आप 6-7 मैच जीत जाते हो और फिर आपको 2 या 3 ही मुकाबले जीतने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, जो कि अब ये क्वालिफाई कर चुके हैं। बट मैं कहूँगा कि वो पहले हाफ से ना सेकेंड हाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि पहले हाफ में ज़रूर आप अगर 7 मैच खेलते हो, अगर 3 भी जीत जाओ ना, 4 हार जाओ और फिर बाद के वाले में 4 जीतो ना और वो मोमेंटम पकड़ लो तो फिर वो नॉकआउट तक जाता है। तो आरसीबी वाला जो बिल्कुल तो वो करने के लिए इन्हें इनके प्लेयरों को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगी। बैटिंग नहीं चल रही है, बॉलिंग फिर भी चल रही है, तो बैटिंग ने इन्हें डिसअपॉइंट किया है सेकेंड हाफ में। तो पहले हाफ में जो ज़्यादातर सभी प्लेयरों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया ना, एक में बटलर ने बनाया, जायसवाल ने 100 बनाया, फिर संजू सैमसन ने रन बनाए, रियान पराग ने रन बनाए, हेटमायर ने भी एक बार ही रन बनाए। लेकिन सेकेंड हाफ में ना वो नज़र नहीं आया कि वो कोई ना कोई खड़ा नहीं रहा बल्लेबाज, और खड़ा रहा तो फिर वो रन स्कोर इतने कम बने कि 160 में रियान पराग खड़े रहे एकदम, जो उन्होंने 47 रन बनाए थे जी। तो आई थिंक बल्लेबाजी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेकेंड हाफ में, कि अगर बल्लेबाजी जैसे आरसीबी की गेंदबाजी फॉर्म में आई तो उनके बल्लेबाजों ने भी 10 ओवर में चेज़, 12-15 ओवर में चेज़ करके दिया है, तो वो शायद लैकिंग है। तो मेरी एडवाइस ये है कि बल्लेबाजों को किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि एक एंड से वो खेलें और 170-80 तक लेके जाएं, क्योंकि इनकी बॉलिंग में दम कम है 170-80 को डिफेंड करने का, बट वो रन बोर्ड पर लगा नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में तो टीम टू बीट लग रही थी मनोज भाई, आरआर, और बिल्कुल गुलाबी फॉर्म में चल रही थी, लेकिन लगातार 4 हार के बाद शायद एक शंका का बीज उनके मन में बो लिया गया हो। माहौल थोड़ा सा हल्का कैसे करे और इस मैच को कैसे अप्रोच करे, क्योंकि जानते हैं व्हाट्स एट स्टेक। आज अगर जीते तो 2 मौके फाइनल तक जाने के। देखिए, आज वो शायद अच्छा करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो आपने आंकड़े दिखाए ना 2022 के बाद से परसेंटेज बहुत कम है सेकेंड हाफ में। वो होती है क्योंकि वो अक्सर देखा जाता है जब कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है ना किसी भी टीम के या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप मतलब उस तरह से नहीं करना चाहते हो जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश जब पहले रहती है। तो आप देखें क्वालिफिकेशन के पहले तक का परफॉर्मेंस देख ले, आपको ये था कि हमें क्वालिफाई करना है, 1 नंबर या 2 नंबर स्थान पे जाना है, तो पूरा ऑल आउट और जितने भी इक्वेशंस और जितने भी बैटिंग ऑर्डर बोलने या बॉलिंग कॉम्बिनेशन बोलने सब अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी जैसे ही उन लोगों ने बहुत सारे मैचों के पहले ही क्वालिफिकेशन हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेसेंसी आ ही जाती है। और अक्सर हमने देखा है ये व्यक्तिगत प्लेयर्स के साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहूं मैं, शिवम का अगर आप देख लें या चाहल का देख लें, विश्व कप चुनाव होने के पहले तक का परफॉर्मेंस देख ले और विश्व कप जब अनाउंस हुई उसके बाद का परफॉर्मेंस आप देख ले, तो ये इंसान के अंदर का वो होता है ना, एक अंदर वाला जो होता है बंदा कि अब हो गया ना, तू पा गया, अब तू पीछे रहना, आराम से खेलना। तो ये जो लड़ाई है खुद के साथ अंदर से, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला, जो हमेशा बुरा वाला हमेशा अच्छा वाले को बोलता है कि भाई हो गया, तू पा लिया सब कुछ, अब मत कर ज्यादा, सब हो गया तो ठीक। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेसेंसी का शिकार मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज जो डू एंड डाई है सेकंड स्पॉट पाने का, अगर आप क्वालिफिकेशन में अगर आप पहला मैच हारते हो फिर भी आपको मौका है, तो इसके लिए जो लड़ाई है, इसके लिए मेरे ख्याल से आप देखेंगे अच्छा परफॉर्मेंस की एक अपेक्षा रख सकते हैं। जब सब सही जा रहा है तो कप्तान को क्रेडिट मिलता है, लेकिन ऐसे में 4 हारने के बाद अग्नि परीक्षा सैमसन की एज कैप्टन। परीक्षा तो होगी, लेकिन ये भी सोचना चाहिए उन्हें, मुझे लगता है कि बेटर है कि वो केकेआर से दोबारा खेले टॉप 2 में रहकर, बजाय कि जो आरसीबी क्रिकेट खेलती आ रही है नंबर 3 पर आकर उनसे खेले। तो एडवाइस ये है कि आप उनको बिंदास क्रिकेट खेलनी चाहिए जो उन्होंने शुरुआत की थी। तो किसी ना किसी एक को हैंड्स अप करना पड़ेगा बल्लेबाज को कि मैं हूँ, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे रियान पराग हो, हेटमायर हो, पॉवेल हो, कोई भी हो, इनमें से किसी एक को तगड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। जो अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड खेल रहे हैं ना, वैसी पारी खेलनी पड़ेगी बचे हुए मैचेस में।
खासकर आज के में और अगले में, ये 2 मैचों में अगर इन्होंने तगड़ी पारी खेल ली तो फिर तो फाइनल है, फिर तो जो मर्जी आए, फिर तो आप देख लेंगे उन्हें। बट अगर आज वो वाली क्रिकेट नहीं खेली जो इन्होंने शुरुआत में खेली थी तो मुश्किल है। तो एडवाइस यही है कि भाई एक बैट्समैन को, चाहे वो कप्तान हो चाहे कोई भी, उनको हैंड्स अप करना चाहिए कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मैं चलूँगा। हो सकता है आज जायसवाल का दिन हो। तो आज तो सांप सीढ़ी वाला खेल है, अगर पासा सही पड़ गया तो सीढ़ी सीधा ऊपर, और केकेआर को हराने के बाद पहला क्वालिफायर उन्हीं के खिलाफ। केकेआर के मन में भी होगा कह रहे इन्हीं से हारे 48 घंटे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी, मैं अगर मैं राजस्थान की तरफ हूँ तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं आरसीबी के साथ खेलूँ, क्योंकि जिस फॉर्म में आरसीबी खेली है, जैसा खेल के वो आ रही है, तो वो थोड़ा डर ज़रूर मन में रहेगा कि क्या यार हम इनको हरा पाएंगे नहीं पाएंगे। तो इसलिए राजस्थान को आज बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कोलकाता को। और अगर कोलकाता ने बड़े टाइम से मैचेस भी नहीं खेले हैं, ये देखिए, तो आज सही दिन है राजस्थान के लिए कि ये आज बेहतर क्रिकेट खेले, अच्छी क्रिकेट खेल के उन्हें हराएं। तो वही बड़े विस्तार से खुलकर, खुले मन और दिल से हमारे एक्सपर्ट्स ने दी है राजस्थान रॉयल्स को सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच, पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।